Hello student, very good morning to all of you. Today we are going to study chapter number 7 from the book of supplementary reader, that is Snapshot. The name of the chapter is Birth and it is written by A.J. Cronin. So student, let's see the screen and listen to me carefully. Andrew Manson, newly out of medical school, has just begun his medical practice. He is an assistant to Dr. Edward Page in the small mining town of Blanley. He loves a girl named Christine, but he has had a disappointing date with her. Sadly, he reaches Bringover. It is nearly midnight. The hospital is closed. जैसा कि स्टूडेंट हमको पता है कि ये जो चैप्टर है वो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर बुक का लेसन नंबर 7 है और जिसकी टाइटल है बर्थ और जिसको राइट किया है ए.जे. क्रोनिन ने। और इस स्टोरी में एंड्रयू मैनसन जो कि एक जो है कि न्यूली मेडिकल प्रैक्टिशनर है और जो है कि ब्लेनली के एक स्मॉल माइनिंग टाउन में डॉक्टर एडवर्ड पेज के वो असिस्टेंट है। ही लव्स अ गर्ल नेम क्रिस्टीन और डॉक्टर एंड्रू मैनसन जो कि एक क्रिस्टीन नाम की एक लड़की है जिससे वो उनको मोहब्बत करते हैं, यानी क्रिस्टीन नाम की लड़की से वो प्यार करते हैं। बट ही हैज़ हैड अ डिसअपॉइंटिंग डेट विद हर। सैडली ही रीचेज ब्रिंगोवर। किंतु बताया गया कि उसके साथ जो है कि बड़ा ही निराशापूर्ण उनकी डेटिंग रही और बड़ी ही सैडली बात ये रही, बड़ी ही जो है कि प्रसन्नता भरी बात ये रही कि वो जो है कि ब्रिंगोवर चले गए। ब्रिंगोवर पहुंचते हैं, इट इज़ नियरली मिडनाइट, लगभग बताया गया कि मध्य रात्रि के दौरान। और जब वो वहाँ पे पहुंचते हैं द हॉस्पिटल इज क्लोज, तो अस्पताल वहाँ पे बंद हुआ होता है। एंड्रयू फाइंड्स जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम एंक्सेसली। एंड्रयू, डॉक्टर एंड्रयू जो है कि वहाँ पे पाते हैं, जब पहुँचते हैं तो जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम एंक्सेसली जो कि उनके मित्र हैं और बड़े ही जो है कि बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। ही इज़ देयर टू टेक द डॉक्टर टू हिज हाउस टू अटेंड ऑन हिज वाइफ, और जो कि वहाँ पे डॉक्टर को रिसीव करने के लिए आते हैं और ताकि जो है कि डॉक्टर जो है कि उनके घर पे चले, चूँकि उनकी मिसेज का, उनकी वाइफ का जो है कि जो सिचुएशन ठीक नहीं थी, हालात थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी, तो इस वजह से जो है कि वो उनको रिसीव करने के पर्पज़ से आए थे, हालांकि डिलीवरी का मामला था। ही हैज़ बीन मैरिड फॉर 20 ईयर्स, और बताया गया कि उनको 20 साल हो चुके थे उनकी शादी का। हिज वाइफ वाज इन लेबर फॉर द फर्स्ट टाइम, नेचुरली ही इज़ कीन टू बिकम अ फादर। और बताया गया कि कुछ प्रॉब्लम थी जो है कि जो मॉर्गन की, उनकी शादी 20 साल की हो चुकी थी, एक एंक्ससली वो फादर बनने की अपनी एक विश कंप्लीट करना चाहते थे। हिज वाइफ वाज इन लेबर फॉर द फर्स्ट टाइम, और उनकी वाइफ की डिलीवरी थी पहली मरतबा, तो नेचुरली ही इज़ कीन टू बिकम अ फादर, और जो मॉर्गन की एक कीन डिज़ायर थी कि वो फादर बन जाए। एंड्रयू एंड जो सेट आउट फॉर द लेटर्स हाउस नंबर 12 ब्लेनला टेरेस। एंड्रयू एंड जो दोनों लोग जो है कि अंततः जो है कि घर संख्या जो है कि 12 ब्लेनला टेरेस को जो है कि प्रस्थान करते हैं। एंड्रयू इज़ अ फीलिंग डल। एंड्रयू को बड़ा ही जो है कि उदासी सा महसूस होता है, बड़ा डल फील करते हैं। जो डजेंट गो इन, जो है कि अंदर जो है कि प्रवेश नहीं लेते हैं। मिसेज जो इज देयर इन अ स्मॉल बेडरूम अप स्टेयर। बताया गया कि अप स्टेयर में एक छोटे से स्मॉल बेडरूम में उनकी पत्नी जो मॉर्गन है, हियर हर मदर ऑफ नियरली 70, और वहाँ करीब करीब जो है कि जो मॉर्गन की जो मदर हैं तकरीबन बताया गया कि 70 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 70 वर्षीय महिला है। एंड स्ट्रॉन्ग एल्डरली मिडवाइफ आर वेटिंग बिसाइड द पेशेंट। बताया गया कि उस पेशेंट के बगल में एक जो है कि काफ़ी एज्ड, काफ़ी उम्र दराज जो है कि मजबूत साली जो है कि मिडवाइफ है, परिचारिका। द ओल्ड वोमेन इज वाइज इन एक्सपीरियंस। जो बताया गया कि जो ओल्ड वोमेन थी, जो बूढ़ी औरत थी, वो अनुभव में काफ़ी बुद्धिमान थी। सी रियलाइजेस दैट द डिलीवरी विल मेक सम टाइम। वह जो है कि उसको आभास था कि डिलीवरी में कुछ वक्त लगेगा। एंड द डॉक्टर मे नॉट वेट, लेकिन डॉक्टर जो है कि इंतज़ार नहीं कर सकते। बट एंड्रयू एश्योर्स हर, लेकिन एंड्रयू जो है कि उनको आश्वासन दिलाते हैं कि ही इज़ नॉट गोइंग टू रन अवे। लेकिन एंड्रयू इस बात को आश्वासन दिलाते हैं कि वो जो है कि अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो हैं यहाँ पे। ही गोज डाउन स्टेयर्स टू ड्रिंक टी इन द किचन। वह नीचे सीढ़ी के नीचे किचन में जाते हैं जहाँ पे चाय पीने के पर्पज़ से। ही इज़ टायर्ड एंड स्लीपी। वह बहुत ज़्यादा थका हुआ, बहुत ही ज़्यादा जो है कि स्लीपी फील करते हैं। बट ही डिसाइडेड टू स्टे अंटिल एवरीथिंग इज ओवर। किंतु वह जो है कि उन्होंने डिसाइड किया टू स्टे,
यहाँ पे ठहरने के लिए until everything is over, सब कुछ जो है कि सही सलामत सब कुछ ख़त्म होने जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि वहाँ पे वो रुकेंगे। ही इज़ मच कन्फ्यूज, वह बहुत ज़्यादा जो है कि कन्फ्यूज थे, घबराए हुए थे इस बात से। द थॉट ऑफ ब्रैमवेल इज हंटिंग हिम, बताया गया कि द थॉट ऑफ ब्रैमवेल इज हॉन्टिंग हिम, कोई चीज़ बार बार आपके ख्यालों में आ रही होती है, तो बताया कि ब्रैमवेल के कुछ विचार थे जो बार बार उनके दिमाग में घूम रहे थे। ही हैज़ बीन फुलिशली डिवोटेड टू अ वोमन हु डिसीव्ड हिम, बताया गया कि वो इस तरीके से उस महिला के प्रति इतना ज़्यादा डिवोटेड थे, मूर्खतापूर्ण जो है कि अपना समर्पण, मूर्खतापूर्ण अपना आस्था जो है कि उसके प्रति वो जो है कि दे रहे थे, जो कि उनको डिसीव कर दी थी, जो उनकी उनको धोखा दी थी। अनदर कलीग डेनी वॉज लिविंग अनहैप्पीली अलोन, बताया गया कि उनका एक दूसरा जो कलीग है, सहकर्मी डेनी, वॉज लिविंग अनहैप्पीली अलोन, अकेले जो है कि एक अप्रसन्नता भरी ज़िंदगी जी रहा होता है, सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ, जो कि अपनी वाइफ से अलग होकर के। ऑल दीज मैरिजेज आर डिसमल फेल्योर्स, इस तरीके से ये जितने सारे जो मैरिज बॉन्डेज है वाकई में बड़ी ही गुलामी, बहुत ही जो है कि उदासीपूर्ण जो है कि ढंग से ये बहुत ही ज़्यादा असफल रहे हैं। बट एंड्रयू हैज़ अ रोजी ड्रीम अबाउट हिज मैरिज विद क्रिस्टिन, लेकिन एंड्रयू के पास जो है कि जो ड्रीम है, जो ख्वाब है, वो वाकई में उसकी जो है कि मंगेतर क्रिस्टिन, उसकी बिलव्ड, उसकी प्रेमिका क्रिस्टिन के मैरिज से रिलेटेड है, जो कि वाकई में अपने आप को जो है कि बहुत ही ज़्यादा जो है कि प्लेजर फील करता है। सुसान सेज टू हर मदर नॉट टू गिव हर टू द क्लोरोफॉर्म इफ़ इट वुड हार्म द बेबी। देखिएगा, सुजान सेज टू हर मदर, सुजान जो है कि अपनी मम्मा से कहती है कि नॉट टू गिव हर क्लोरोफॉर्म, कि उसको क्लोरोफॉर्म जो कि एक एनेस्थेटिक के पर्पज़ से जो है कि लोगों को दिया जाता है, लोगों को स्मेल कराया जाता है निश्चेतक के तौर पे, यानी क्लोरोफॉर्म एक केमिकल होता है स्टूडेंट, जिसको जो है कि सुंघाने के बाद लोगों को बेहोशी आ जाती है। इफ़ इट वुड हार्म द बेबी, इसलिए वो मना करती है क्लोरोफॉर्म उसको ना दिया जाए, अदरवाइज जो है कि इससे बच्चे को, बेबी को हार्म पहुंचेगा, मतलब हानि पहुंचेगी, नुकसान पहुंचेगा। सी इज़ सो मच सेट अपॉन हैविंग दिस चाइल्ड, और यह जो है कि इस तरीके से सी इज़ सो मच सेट अपॉन हैविंग दिस चाइल्ड, यानी अपने बच्चे को लेकर के वो काफ़ी जो है कि चिंतित होती है। एंड बट एंड्रयू सीज नो हार्म इन एडमिनिस्ट्रिंग द एनेस्थेटिक, लेकिन एंड्रयू अपनी मौजूदगी में कह रहा है कि इसका कोई जो है कि हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा मेरी निगरानी में एनेस्थेटिया का। एंड आवर प्रोसेस, बताया गया कि 1 घंटे बीत चुके थे। इट इज़ पास्ट 4 AM, सुबह लगभग बताया गया कि यहाँ पे जो है कि 4 बज चुके हैं। एंड देन द लॉन्ग स्ट्रगल कम्स टू एंड, और एक लंबे संघर्ष का जो है कि लगता है कि एंड जो है कि अंत समय आ चुका है। द चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चा पैदा हुआ, बट इट इज़ स्टिल बॉर्न, लेकिन बताया गया कि बट इट इज़ स्टिल बॉर्न, एकदम बिल्कुल जो है कि स्टिल लाइफलेस बॉर्न था, कहने का मतलब एकदम सख्त, जिसमें कोई जो है कि क्राइंग, कोई वीपिंग नहीं थी, कोई चिल्लाने रोने की आवाज़ नहीं थी। एंड्रयू नाउ इज इन डिलेमा, और एंड्रयू जो है कि बहुत ही असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है। वेदर टू सेव द मदर और द चाइल्ड, द सिचुएशन वॉज वेरी टफ, यहाँ पे परिस्थिति बहुत ही जो है कि नाजुक हो चुकी थी स्टूडेंट, मदर और बच्चों की, ठीक ना, जच्चा बच्चा दोनों की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। इंस्टिंक्टिवली ही गिव्स द बेबी टू नर्स एंड गिव्स हिज अटेंशन टू सुसान हु इज ऑलमोस्ट कोलैप्सिंग। अंत में क्या होता है कि ही गिव्स द बेबी टू नर्स एंड गिव्स हिज अटेंशन टू सुसान, और इस तरीके से डॉक्टर एंड्रू मेंसन जो है कि बच्चे को नर्स को दे देते हैं, और वो खुद जो है कि सुसान जो है कि जो उस न्यूली बॉर्न बेबी की मदर है उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। हु इज़ ऑलमोस्ट कोलैप्सिंग, जिनका स्वास्थ्य जो है कि बहुत ही ज़्यादा जो है कि बिगड़ रहा था, बहुत ही सिचुएशन खतरनाक थी। ही गिव्स हर एन इंजेक्शन, डॉक्टर साहब ने उनको एक इंजेक्शन दिया। एंड हर हार्ट इज स्ट्रेंथेड, उसका हृदय का स्पंदन थोड़ा सा मजबूत हुआ। एंड्रयू नाउ टर्न्स राउंड टू हैंडल द बेबी, और इस तरीके से जब सिचुएशन थोड़ा सा कंट्रोल में दिखती है तो एंड्रयू मेंसन फ़ौरन जो है कि बच्चे की तरफ अपनी जो है कि टेक केयर, उसको बचाने, उसको रेस्क्यू करने का पूरा जो है कि प्रोसेस उसकी तरफ अटेंड करते हैं। बट द मिडवाइफ हैज़ ऑलरेडी प्लेस्ड इट अंडर द बेड,
लेकिन मिडवाइफ ने ऑलरेडी जो है कि उस बच्चे को जो है कि उस पेशेंट के बेड के नीचे जो है कि प्लेस कर दी थी, रख दी थी। इन ए फ्लैश एंड्रयू नील्स डाउन, जल्दी से फ्लैश जलाते हुए एंड्रयू जो है कि घुटने के बल पे यानी झुकते हुए पुल्स आउट द चाइल्ड, बच्चे को फ़ौरन जो है कि बाहर निकाल के खींचते हैं। इट इज़ परफेक्टली फॉर्म, हालांकि बच्चा जो है कि पूर्ण रूप से अपने जो है कि पूरे स्ट्रक्चर में था, पूरे शेप में था, बट इट वॉज वार्म बॉडी इज वाइट एंड सीम बोनलेस, लेकिन उसकी पूरी जो बॉडी थी गर्म थी, वाइट थी, सीम्स बोनलेस, और बिल्कुल जैसे जो है कि हड्डी रहित रखती थी, कहने का मतलब एकदम बोनलेस, जिसमें बोन ना हो, बिल्कुल लैग थी, बिल्कुल ढीली ढाली। इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्यों था, ये सब कुछ जो है कि वजह थी ऑक्सीजन की कमी का कारण था। ही इज़ सडनली रिमाइंडेड ऑफ अ केस एंड ही हैड वंस सीन एट द मेडिकल स्कूल, वह अचानक से जो है कि उन्होंने एक मेडिकल केस के बारे में उन्होंने याद किया। हैड वंस सीन एट द मेडिकल स्कूल, कि एक मरतबा उनके स्कूल में ऐसे ही केस आया हुआ था। ही आस्क्स द नर्स टू ब्रिंग हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, तो हॉट एंड कोल्ड वाटर की जो प्रोसेस थी, टेक्निक थी, उन्होंने अपने स्कूल से सीखा था। तो फ़ौरन उन्होंने आदेशित किया नर्स को कि हॉट एंड कोल्ड वाटर यहाँ पे अरेंज किया जाए, ले आया जाए। ही पुट द चाइल्ड ऑन अ ब्लैंकेट, उन्होंने जो है कि एक ब्लैंकेट में, एक कंबल में जो है कि रख देते हैं। ही पुट्स कोल्ड वाटर इन वन टब एंड लिव वाटर इन अनदर, उन्होंने दो टब मंगवाया, एक जो है कि टब में उन्होंने कोल्ड वाटर और एक टब में उन्होंने हॉट वाटर को, लिव वार्म को रखा। और क्या किया उन्होंने, ही डिप्स द चाइल्ड इन द आइसी वाटर एंड इन द लिव वार्म वाटर बाई टर्न, बताया गया कि एक बार जो है कि वो कोल्ड वाटर में जो है कि उस न्यूली बॉर्न बेबी की बॉडी को डिप करते हैं, और अगेन फिर जो है कि ल्यूक वार्म वाटर वाले टब में जो है कि उस बेबी को डिप करते हैं। तो अगेन एंड अगेन इस प्रोसेस को कई बार जो है कि हॉट एंड कोल्ड वाटर का जो है प्रोसेस चल रहा होता है। द मिडवाइफ वॉचेज क्रेजी एंड्रयू विद एस्टोनिशमेंट, जो मिडवाइफ थी वो वाकई में जो है कि देखती है कि उसको लगता है, उसको फील होता है कि डॉक्टर एंड्रयू वाकई में कहीं क्रेजी तो नहीं हो गए हैं, सनक तो नहीं गए हैं, कि पागल तो नहीं हो गए हैं, विद एस्टोनिशमेंट, इतने ज़्यादा जो है कि घबराए हुए हैं। सी रिमार्क्स दैट द चाइल्ड इज बॉर्न डेड, वह पहले ही जो है कि ऑलरेडी कमेंट कर चुकी थी कि बच्चा जो है कि पैदाइशी जो है कि पैदा होते ही वो जो है कि डेड कर गया है, यानी जो है कि मृत पैदा बच्चा हुआ था, कहने का मतलब पैदा जब जो है कि बच्चा पैदा हुआ तभी वो मरा हुआ था, ऐसा ऑलरेडी वो रिमार्क कर दी थी। बट एंड्रयू गोज ऑन विद हिज स्टेटमेंट, लेकिन एंड्रयू जो है कि अपने इस स्टेटमेंट पे, अपनी इस टेक्निक पे पूरी तरीके से रिलाई करता था और कंटिन्यू उन्होंने इस पे एक्शन करना जारी रखा। ही पुट्स प्रेशर ऑन द लिटिल चेस्ट, और वह जो है कि डॉक्टर एंड्रयू जो है कि उस छोटे से बच्चे के चेस्ट पे उन्होंने जेंटली प्रेस किया, जो है कि एक नाजुक अंदाज में उस पर दबाया, एंड ट्राइंग टू गेट सम ऑक्सीजन इन इट, और जो है कि कुछ ऑक्सीजन को गेट करने का एक प्रोसेस उसको जो है कि कोशिश करते हैं। तो अंततः होता क्या है, एंड देन एज इफ बाई ए मिरेकल, ऑल ऑफ सडन एक मिरेकल होता है स्टूडेंट, द बेबी चेस्ट बिगिंस टू राइज एंड फॉल, उस छोटे से बच्चे का जो चेस्ट होता है राइज एंड फॉल, स्पंदन करने लगता है, ऊपर नीचे जो है कि अप डाउन करने लगता है। सम म्यूकस कम फ्राम वन ऑफ हिज नोस्ट्रिल्स, उसके नथुने से, उसके नाक से जो है कि कुछ म्यूकस जो है कि निकल करते हुए बाहर दिखते हैं। तो उस समय जो है कि डॉक्टर एंड्रयू नोटिस करता है द वाइट स्किन स्लोली टर्न्स पिंक, अब उस जो है कि बच्चे की जो स्किन वाइट थी अब वो जो है कि पिंकिश हो गई है, मतलब थोड़ी सी गुलाबी नज़र आती है। एंड देन कम्स द चाइल्ड्स क्राई, और बाद में बच्चा जो है कि क्राई करने लगता है। तो कहने का मतलब एक यहाँ पे जो है कि सिचुएशन हमारी बिल्कुल फेवरेबल थी। द नर्स बिगिंस टू सॉ, जो परिचारिका थी, जो नर्स थी, वो जो है कि बिल्कुल सिसकी भरने लगी, मतलब रोने लगी। सी एक्सक्लेम्स विद जॉय एंड सरप्राइज दैट द चाइल्ड हैज़ कम अलाइव, इस तरीके से वह जो है कि खुशी से यानी प्रसन्न होकर के वो जो है कि सरप्राइज वे में बच्चे को जिंदा देख करके वो जो है कि झूम पड़ती है, कूद पड़ती है। द नर्स ही बैंड्स ओवर द चाइल्ड टू द नर्स, ही हैंड्स ओवर द चाइल्ड टू द नर्स, और इस तरीके से डॉक्टर एंड्रयू मैनसन जो है कि उस बच्चे को नर्स को सर्व करते हैं। फीलिंग वीक एंड कन्फ्यूज, और वाकई में बड़ा जो है कि अपने आप को कमज़ोर और बड़ा ही कन्फ्यूज महसूस करते हैं। ही पुल्स ऑन हिज जैकेट एंड गोज डाउन स्टेयर्स, वह अपनी जो है वह कि जैकेट को उतारते हैं और ठीक जो है कि सीढ़ी के नीचे जाते हुए
ही टेक्स अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर। वह जो है कि लंबे समय तक, हालांकि उनको प्यास लग चुकी थी और लंबे समय तक वो पानी पीने लगते हैं। ही फाइंड्स जो स्टैंडिंग आउटसाइड विद द टेंस फेस। वह जो है कि जब नीचे जाते हैं तो उस समय जो है कि बाहर जैसे ही जो मॉर्गन होता है, जो उनका दोस्त होता है, जब उसको देखते हैं तो वो काफ़ी जो है कि बड़े ही तनाव में होता है, बड़े ही टेंस फेस जो है कि उसका दिखता है। एंड्रयू एश्योर्स हिम। एंड्रयू मेंसन उसको आश्वासन देते हैं कि द बोथ द मदर एंड द बेबी आर ऑल राइट, कि दोनों जच्चा और बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ नियरली 5 o'clock इन द मॉर्निंग, और तकरीबन बताया गया कि स्टूडेंट 5 बज चुके थे सुबह के। ही इज एलेटेड विद हिज अचीवमेंट। डॉक्टर एंड्रू मेंसन्स वॉज वेरी मच हैप्पी विथ हिज अचीवमेंट। बताया गया कि डॉक्टर एंड्रू जो थे अपनी इस उपलब्धि की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नचित थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। ही थैंक्स गॉड फॉर हैविंग डन समथिंग रियल एट लास्ट। उन्होंने भगवान का लाख लाख शुक्रिया किया, धन्यवाद दिया। अंततः उसको जो है कि सफलता मिल गई। इट इन्फ्लुएंसेस हिज होल फ्यूचर इन ब्लेनली। और वाकई में उनको जो है कि ब्लेनली में आने वाले समय में, आने वाले कल में हमेशा के लिए एक प्रेरणा के तौर पे वो जाने जाते रहे। सो स्टूडेंट, इट्स ऑल टुडे एंड इट्स कंप्लीट समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो थैंक यू सो मच।